हेलो। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब हम हल्का सा इसके कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है, पहला कीवर्ड है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो आप जानते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होते हैं, दे मीन फसल को उगाने के लिए हमें कौन से स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट। तो यू हैव 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, आपके पास 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं। प्लोइंग ऑफ द फील्ड, सोइंग ऑफ द सीड, फिर सीड्स के बाद उसमें मेन्योर डालना न्यूट्रिएंट के लिए, पानी देना इरिगेशन, उसके बाद फसल की कटाई हार्वेस्टिंग, और फसल को स्टोर करना। अगला टॉपिक है आपका एनिमल हस्बेंड्री। तो अगर आप यहाँ पे कीवर्ड्स में यहाँ पे भी देखें व्हाट यू हैव लर्न्ड में, तो आपको इधर भी शायद एनिमल हस्बेंड्री मिल जाए। सो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है जब आप व्हेन फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स और उसके लिए एनिमल्स को रियर किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो जब आपको डोमेस्टिक एनिमल से फूड लेना हो और आप उसके लिए एनिमल्स को रियर करो, अपने पास पालो, उनको शेल्टर दो, खाना दो, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अगला है हमारा क्रॉप। क्रॉप यहाँ पे देखिए, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट द प्लेस इज कॉल्ड अ क्रॉप। एक ही तरह के पौधे अगर एक ही जगह पे एक ही टाइम पे ग्रो किए जाएं तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र जो है आपके, अगर आप यहाँ देखें तो फर्टिलाइज़र जो है आपके, दे फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। फर्टिलाइजर्स विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स आपके केमिकल सॉल्ट्स होते हैं, दे आर योर केमिकल सॉल्ट। अगला है आपका ग्रेनरीज। ग्रेनरीज आपके फूड को स्टोर करते हैं, दे विल स्टोर योर फूड, राइट। अगला टॉपिक है आपका जस्ट सेकेंड, अगला टॉपिक है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग योर कटिंग योर कटिंग योर क्रॉप, अपनी क्रॉप को कट करना, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल के तैयार होने पे उसको कट कर देना, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आपका अगला टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग वाटर, ये देखिए यहाँ देखिए, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन के बाद खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स हमने डिस्कस किया था, जो क्रॉप्स आपके रेनी सीजन्स में ग्रो करते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका मेन्योर। मेन्योर आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है, ऑर्गेनिक मेन्योर, जो प्लांट और एनिमल की डिकम्पोजिशन से बनता है। अगला टॉपिक है आपका प्लो। प्लो एक एग्रीकल्चरल टूल है जो आपके टिलिंग और लेवलिंग के काम आता है। अगला टॉपिक है आपका रबी। रबी विंटर क्रॉप्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था, जो विंटर्स में ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट। उसके अलावा सीड्स। सीड्स जो होते हैं आपके, सीड्स बेबी प्लांट्स होते हैं जिसको जब आप ज़मीन में डालते हैं तो उससे नया पौधा ग्रो करता है। साइलो। साइलो हमने अभी डिस्कस किया था कि बहुत बड़ा कंटेनर होता है, ह्यूज कंटेनर्स जो फूड को स्टोर करने में मदद करते हैं, ओके। और हमारा अगला टॉपिक है सोइंग। सोइंग ऑफ द सीड्स का मतलब होता है कि आप सीड्स को मिट्टी में डालें एट गुड डेप्थ, अच्छी गहराई में और डिस्टेंस में, ताकि अच्छी पैदावार हो। और गुड वेराइटी ऑफ सीड्स चाहिए होते हैं आपको अच्छी फसल ग्रो करने के लिए। अगला टॉपिक है आपका स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है कि ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई करने के बाद गनी बैग्स में या मेटल के बिन्स में उन्हें डाल देना, ताकि उन्हें पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके। अगला टॉपिक है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब है सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शैफ। नेक्स्ट टॉपिक वीड्स। हम डिस्कस कर चुके हैं, वीड्स होते हैं आपके अनवांटेड प्लांट्स। कोई अनवांटेड प्लांट्स होते हैं तो हम उसे कहते हैं वीड्स। ये देखिए, these अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, राइट। अब अगला टॉपिक हम करेंगे वीडीसाइड। वीडीसाइड आपके ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि 2,4 एंड डी, जो आपके वीड्स को रिमूव करते हैं, अनवांटेड क्रॉप्स को रिमूव करते हैं। विनोइंग का मतलब है विनो की मदद से ग्रेन को शाफ्ट से रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड अ विनोइंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन आंसर्स पे देखें हम। ये देखिए, लेट्स मूव हियर। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, अब जानते हैं बहुत सारे फसलों को जब हम एक ही जगह पे ग्रो करते हैं उसे हम क्रॉप कहते हैं। अगला,
सबसे पहला स्टेप जो क्रॉप का होता है दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। आपको ऊपर दिया हुआ है, या हम प्लोइंग भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्लोइंग। तो चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, राइट, डैमेज सीड्स आपके डैमेज सीड्स आपके पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, दे विल फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर, ये भी हम कर चुके हैं, राइट। ग्रोइंग अ क्रॉप, आपको फसल उगाने के लिए सनलाइट चाहिए, और मिट्टी से आपको चाहिए होता है वाटर एंड मिनरल्स। यू नीड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। अगर हम यहाँ पे मैच इन द मैच करें, तो खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो आप जानते हैं कि हमारी बारिश में उगती है, और बारिश में वो फसलें उगती हैं जिनको पानी ज़्यादा चाहिए। तो हम जानते हैं मक्की को और गेहूं को काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए, तो पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप हमारे विंटर्स में उगते हैं, जैसे वीट, मटर, आपका आपका ग्राम, चने की दाल। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट केमिकल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मेन्योर काउडंग गोबर से बनता है, यूरिन प्लांट वेस्ट और एनिमल एक्सक्रीटा से बनता है। खरीफ क्रॉप्स के बारे में एक तो डेफिनेशन आपको पता चल गई है, ऊपर से यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी मिल गया खरीफ क्रॉप का। ऐसे क्रॉप्स जो सिर्फ रेनी सीजन्स में उगते हैं। रबी क्रॉप्स यहाँ पर ये देखिए, एक तो एग्जाम्पल मिल गया आपको इधर, वीट, ग्राम एंड पी, और डेफिनेशन दे सकते हैं कि दैट ग्रो इन विंटर, राइट। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल को बोलते हैं हम टिलिंग या प्लोइंग ऑफ द सॉइल। इसके बारे में हम नोट्स आपके पास हैं कि प्लोइंग ऑफ द सॉइल की इसीलिए ज़रूरत होती है ताकि सॉइल लूज हो जाए, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, मेन्योर जो नीचे था वो ऊपर की तरफ आ जाए, रूट्स को ब्रीथ करने के लिए एयर मिले, दैट इज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सोइंग की अगर आप बात करें तो सोइंग में भी आपको मिल जाएगा, सोइंग ऑफ द सीड्स यहाँ देखिए यही मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको फर्स्ट टॉपिक भी मिल जाएगा। सोइंग आप यहाँ कर लीजिए कि सोइंग, ये देखिए सोइंग ज़रूरत गहराई में होना चाहिए, डिस्टेंस में होना चाहिए ताकि अच्छी पैदावार हो। उसके अलावा गुड वैरायटी ऑफ सीड सो करने चाहिए, सीड ड्रिल की मदद से सो करने चाहिए, और ऊपर वाले में आपको यहाँ मिल जाएगा प्लोइंग में, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में। तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर वहीं पर होते हैं अगर आप ढूंढें तो। अगला टॉपिक है आपका वीडिंग। अगर वीडिंग भी आप देखें तो वीडिंग भी आपको यहाँ मिल जाएगा। वीडिंग का मतलब देखिए, इट मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स, और ये वीडीसाइड की मदद से होता है या प्लोइंग की मदद से होता है। अगला टॉपिक देखिए आपका वीडीसाइड्स के बाद थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग की डेफिनेशन भी आपको यहीं मिल जाएगी। थ्रेशिंग का मतलब देखिए, यहाँ देखिए थ्रेशिंग, थ्रेशिंग का मतलब है आपका सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ये आपको थ्रेशिंग की डेफिनेशन भी मिल गई, राइट। थ्रेशिंग के बाद फर्टिलाइजर्स आपके मेन्योर से डिफरेंट कैसे हैं, देखिए एक डेफिनेशन तो आपको यहीं मिल जाएगा, राइट। फर्टिलाइजर्स आपके मेन्योर से डिफरेंट कैसे हैं, अगर हम इसे देखें तो आपको एक तो यही मिल जाएगा कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आपके, कॉमन एग्जांपल यूरियन सुपर फॉस्फेट, और मेन्योर इज एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, एक तो यही मिल गया आपको। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो आपके तो आप ये लिख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र से पोल्यूशन होता है और आपके मेन्योर से पोल्यूशन नहीं होता है। फर्टिलाइज़र आपका फैक्ट्री में बनता है, मेन्योर आपका खेतों में बनता है। इरिगेशन अगर आप नेक्स्ट टॉपिक देखें तो इरिगेशन की डेफिनेशन आपकी यहाँ पे दी गई है। ये देखिए इरिगेशन की डेफिनेशन दी गई है आपको यहाँ पर, सप्लाई ऑफ वाटर, दिस इज सप्लाई ऑफ वाटर एट क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स, राइट। और अगर आप दो टाइप्स देखें, इफ यू डिस्कस द टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो आ जाता है आपका ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसके नोट्स आपके पास हैं। ड्रिप आप जैसे कि जानते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है रूट्स पे, और स्प्रिंकलर फव्वारे की तरह गिरता है। अगला टॉपिक, इफ अगर वीट को हम खरीफ सीजन में ग्रो करें तो क्या होगा। आप जानते हैं वीट को कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, खरीफ में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वीट सड़ जाएगी, द वीट विल बी डिस्ट्रॉयड, वो सड़ जाएगी, उसको पानी नहीं, उसे कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। सॉइल को अगर काफ़ी देर तक आप उसमें फसलें उगाते रहें तो क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और आगे उसमें कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे। व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम, तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर वीड्स में, वीड्स जो होते हैं वो आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, देखिए अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इसको रिमूव करने के लिए आपको वीडीसाइड्स चाहिए होते हैं, बाकी आपके पास नोट्स भी हैं इसके लिए। अगला ये देखिए फ्लो चार्ट जो है आपका, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सेकेंड होना चाहिए आपका प्लोइंग द फील्ड,
थर्ड होना चाहिए आपका सोइंग, फोर्थ आप उसमें मेन्योर डालिए, फिफ्थ आप इरिगेशन पानी दीजिए, सिक्स उसे कट करके हार्वेस्टिंग कीजिए, और सेवन सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, राइट। तो और ये लास्ट में ये देखिए, बहुत इजी है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, इरिगेशन, वहाँ पे भी डेफिनेशन मिल गई आपको। कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर लॉन्ग टाइम अंडर वाटर कंडीशन, तो हम इसको बोलते हैं स्टोरेज। यहाँ पे नंबर 2 में कहीं होगा स्टोरेज, सॉरी, स्टोरेज। उसके अलावा सर्टेन प्लांट्स ग्रोन एट दिस लार्ज स्केल, इसको हम कहते हैं क्रॉप। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखिए, मशीन यूज टू कटिंग द मेच्योर क्रॉप, कटिंग के लिए हम हार्वेस्टर यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके पास रबी क्रॉप जो पल्सेस भी, इसमें हम ग्राम बोल सकते हैं, राइट। और प्रोसेस दैट सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम शाफ, तो इसमें विनोइंग भी हो सकता है और थ्रेशिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ विनोइंग, यहाँ पे विनोइंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास पूरा पजल है, इसे कर लीजिए।